जय हिंद दोस्तों, मैं अवधेश कुमार यादव जय हिंद एकेडमी की लाइव क्लास में आपका स्वागत करते हैं। हम आज पढ़ेंगे एल्किल हाइलाइड और हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड या एरिल हाइलाइड के पार्ट, कुछ एल्किल हाइलाइडों का सूत्र, साधारण नाम और IUPAC नाम। पहला सूत्र है CH3Cl, इसका साधारण नाम है मेथिल क्लोराइड। दूसरा सूत्र है Cl3CH2Cl, ये होता है एथिल क्लोराइड। इसे हम और लिख सकते हैं C2H5Cl। तीसरा है Cl3CH2CH2Cl, कार्बन की संख्या 1 2 3, तो साधारण नाम हुआ प्रोपिल। Cl के लिए क्लोराइड, आगे लगा हुआ है स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब होता है जब कार्बन की संख्या 2 से अधिक हो और वो एक लाइन में जुड़ा हो। Cl, अब पूरा सूत्र एक लाइन से है तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल, और नॉर्मल को स्मॉल n से व्यक्त किया जाता है। तीसरा है Ca3 का होल ट्वाइज CHCl, ये होता है कार्बन की संख्या 2 1 3 3 के लिए प्रोपिल, Cl के लिए क्लोराइड। अब आइसो, अगर कहीं पर सूत्र में Cl3 का होल ट्वाइज हो या फिर संरचना सूत्र बना हो CH3 CH और Cl, अगर कहीं पर CH3 का होल ट्वाइज या इस तरह से संरचना हो सूत्र में तो उसे हम लिखते हैं आइसो से। तो ये हो गया आइसो प्रोपिल क्लोराइड। अब अगला सूत्र है CH3CH2CH2CH2Cl, कार्बन की संख्या 1 2 3 4 4 के लिए ब्यूटिल, Cl के लिए क्लोराइड। अब नॉर्मल स्मॉल n लगा हुआ है CH3CH2CH2 और Cl, ये भी एक लाइन से है तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है स्मॉल n। अगला सूत्र है CH3CHClCH2CH3। अब ये हो गया 1 2 3 4 4 के लिए ब्यूटिल। अब Cl है, इसके लिए क्लोराइड। अब ये लिखा हुआ सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब होता है CH3CH, अब इसी से जुड़ा हुआ है Cl। अब CH2 और CH3 सेकेंडरी तब लिखते हैं जिससे क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन जिस कार्बन से जुड़ी है उससे 2 और कार्बन जुड़ा है। अब इसलिए इसे लिखते हैं सेकेंडरी। अगर ये 3 कार्बन से जुड़ा होता तो ये टर्सरी लिखा जाता। 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ी है वो कार्बन 2 कार्बन से और जुड़ा है तो सेकेंडरी। अगर 3 से जुड़ा होता तो टर्सरी, 1 से जुड़ा होता तो वो होता प्राथमिक या प्राइमरी। अब सेकेंडरी क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ी है उससे 2 और कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम लिखते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। अगला सूत्र है CH3 का होल ट्वाइज। यहाँ पर देखिए CH3 का होल ट्वाइज, इसके लिए आइसो। कहीं पर सूत्र में अगर CH3 इस प्रकार से संरचना हो तो उसके लिए भी प्रयोग करते हैं आइसो। अब कार्बन की संख्या 2 1 3 1 4 तो ब्यूटिल और क्लोराइड। अगला देखिए CH3 का होल ट्वाइज। CH3 Cl, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ी है वो कार्बन 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये तो हो गया सूत्र और साधारण नाम। अब हम इसका IUPAC नाम लिखते हैं। IUPAC नाम बनाने का नियम हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इसमें सबसे पहले हम जनक हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं और उससे जुड़ा हुआ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है तो क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आइडो का प्रयोग करते हैं।
और इसे पूर्व लग्न यानी कि जनक हाइड्रोकार्बन के नाम के पहले लिखते हैं। अब इसमें देखना होगा कार्बन की संख्या 1 है, एक कार्बन के लिए हम जनक हाइड्रोकार्बन के रूप में लिखते हैं मेथेन, और क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो जनक हाइड्रोकार्बन के नाम के पहले क्लोरो, इसका IUPAC नाम हो गया क्लोरोमीथेन। इंग्लिश हो गई CHLOROMETHANE, क्लोरोमीथेन। अगला देखिए कार्बन की संख्या 1 1 2, 2 के लिए हम प्रयोग करते हैं एथेन, और Cl है तो क्लोरो, जनक हाइड्रोकार्बन के नाम के पहले। अब इसकी इंग्लिश लिखना होगा तो ये हो जाएगा CHLOROETHANE। अगला देखिए कार्बन की संख्या 1 2 3, इसका संरचना सूत्र बनाएंगे CH2 और इससे जुड़ा हुआ है Cl। अब इसमें हम जनक श्रृंखला का, जब 2 कार्बन से ज्यादा हो जाए तो उसमें हम जनक श्रृंखला का चुनाव या अंकन करते हैं। अब जनक श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते हैं जिस तरफ से क्लोरीन सबसे निकटतम होता है। अब 1 2 और 3 के लिए हम प्रयोग करते हैं प्रोपेन। अब जनक हाइड्रोकार्बन के नाम के पहले क्या प्रयोग करेंगे, Cl है तो क्लोरो। अब इसका अंकन किए हैं, किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहले तो इसको लगा देते हैं 1 और बीच में लगा देते हैं हाइफन। इसकी इंग्लिश हो जाए 1 हाइफन क्लोरो प्रोपेन, PROPANE, 1 हाइफन क्लोरोप्रोपेन। अगला देखिए CH3 का होल ट्वाइस। अब इसका संरचना सूत्र बनाते हैं CH3 और इससे जुड़ा हुआ है Cl। अब सबसे पहले हम इसका जनक श्रृंखला का चुनाव करेंगे तो 1 2 3 अंकन करेंगे 1 2 3। अगर इस तरह से करेंगे 1 2 और 3 के लिए हम प्रयोग करते हैं प्रोपेन का, जनक हाइड्रोकार्बन के नाम के पहले क्लोरो। अब किस नंबर पे जुड़ा हुआ है तो 2, यानी कि 2 हाइफन क्लोरोप्रोपेन, 2 हाइफन CHLOROPROPANE। अब अगला CH3 CH2 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 Cl। संरचना सूत्र CH3 CH2 और Cl। अब अंकन करते हैं उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन सबसे निकटतम होता है। 1 2 3 और 4 के लिए हम प्रयोग करते हैं ब्यूटेन। अब पहले नंबर पर क्लोरो है तो 1 हाइफन क्लोरो, तो इसका अंग्रेजी में नाम हो जाएगा 1 हाइफन क्लोरो CHLOROBUTANE। अगला देखिए संरचना सूत्र इसका बनाएंगे CH, अब इसी से जुड़ा हुआ है Cl, फिर CH2 और CH3। अब जनक श्रृंखला का अंकन करते हैं। जनक श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते हैं जिस तरफ से क्लोरीन सबसे निकटतम होता है। अब देखिए इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 और इस तरफ से गिनेंगे तो 1 2, दूसरे नंबर पर आ रहा है तो इस तरफ करेंगे 1 2 3 और 4 के लिए हम प्रयोग करते हैं ब्यूटेन का। अब किस नंबर पर क्लोरीन जुड़ी है 2, तो 2 हाइफन क्लोरो ब्यूटेन, इंग्लिश हो जाएगा 2 हाइफन क्लोरो BUTANE।
अब अगला सूत्र है CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल। अगला देखिए CH3 का होल ट्वाइस, CH3, CH, CH2 और इससे जुड़ा हुआ है CH। अब सबसे पहले हम जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं। इसमें दो श्रृंखला बनेगी, 1 2 3 और इधर से गिनेंगे 1 2 3। अब इसमें अंकन जब हम करेंगे, अब एक श्रृंखला इसमें से लेनी है, एक को हम लेते हैं, देखिए 1 2 और 3। 3 के लिए प्रोपेन, 3 के लिए प्रयोग करते हैं प्रोपेन। अब 1 पे एक नंबर पर लिखा हुआ 1 क्लोरो। अब देखिए दूसरे नंबर पर बचा हुआ है मेथिल CH3। तो जब हम कोई शाखा रहती है तो उसको लिखते हैं जनक हाइड्रोकार्बन के नाम के पहले और पूर्व लग्न के बाद, यानी पूर्व लग्न के बाद और जनक हाइड्रोकार्बन के नाम के पहले। 2 नंबर पर लगा हुआ तो 2 मेथिल। अब ये हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो 2 मेथिल METHYL प्रोपेन PROPANE। अब अगला सूत्र CH3 का होल थ्राइस, यानी कि सूत्र बनेगा CH3 CH3 CH3। अब इसके साथ जुड़ी हुई है Cl। जनक श्रृंखला का अंकन करेंगे 1 2 और 3। 2 नंबर पर क्लोरो है और 2 नंबर पर मेथिल। 3 के लिए हम प्रयोग करते हैं प्रोपेन का। अब 2 नंबर पर क्लोरो है तो 2 क्लोरो और 2 नंबर पर मेथिल है 2 मेथिल। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी 2 क्लोरो CHLORO 2 मेथिल METHYL और प्रोपेन